हेलो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी अनिश्चित या सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के साथ ता ती ते का प्रयोग होता है, जैसे कि रोहन स्कूल जाता है, रोहन गोज टू स्कूल। रश्मि गाना गाती है, रश्मि सिंग्स द सॉन्ग। हम घर पर पढ़ते हैं, वी स्टडी एट होम। इन सभी वाक्यों में जाता है, गाती है, पढ़ते हैं, यहाँ पर ता ती ते का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए इस काल की वाक्य संरचना हमें अच्छी तरह से समझनी होगी। अब हम सीखेंगे वाक्य प्रकार के अनुसार वाक्य संरचना और बहुत सारे एग्जाम्पल्स। पहला वाक्य प्रकार है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य संरचना के अनुसार पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखा जाता है। कर्ता के अनुसार वर्ब यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और क्रिया के साथ यस या ईएस का प्रयोग होता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखा जाता है। अंत में अन्य शब्द जैसे कि क्रिया का स्थान, समय आदि शब्द लिखे जाते हैं। दोस्तों, अब हमें इस बात को समझना है कि कब हमें सब्जेक्ट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लेना है और कब हमें सब्जेक्ट के बाद क्रिया के साथ यस या ईएस लेना है। दोस्तों, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो जैसे कि आई और वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो जैसे कि यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल हो जैसे कि दे, इन सभी सब्जेक्ट के बाद हमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत तेज भागता हूँ, आई रन वेरी फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं सेब खाता हूँ, आई ईट अ एप्पल। हम रोज घूमने जाते हैं, वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे। हम घर पर पढ़ते हैं, वी स्टडी एट होम। हम वीकेंड पर क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट एट वीकेंड्स। तुम अपने पिता की आज्ञा मानते हो, यू ओबे योर फादर। तुम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। वे हर दिन क्रिकेट मैच देखते हैं, दे वॉच क्रिकेट मैचेस एवरी डे। वे दूसरी मंजिल पर रहते हैं, दे लिव ऑन द सेकंड फ्लोर। छात्र स्कूल जाते हैं, स्टूडेंट गो टू स्कूल। दोस्तों, लेकिन सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर हमें क्रिया के साथ यस या ईएस का प्रयोग करना होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अधिकांश क्रियाओं में यस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह आम खाता है, ही ईट्स मैंगो। इस वाक्य में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ यस लगा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्वेता बहुत अच्छा गाती है, श्वेता सिंग्स वेरी वेल। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्रिया के साथ ईएस कब लगता है। जब क्रिया के अंतिम अक्षर यस यस या यस एच, सी एच, ओ
या यक्स हो तो क्रिया के साथ ईएस का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह नियमित तौर पर टीवी देखती है, शी वॉचेस टेलीविजन रेगुलरली। दूसरा वाक्य प्रकार है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। दोस्तों, यहाँ पर कर्ता के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है। हमें याद रखना है कि कब हमें डू नॉट का प्रयोग करना है और कब हमें डज नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डज नॉट का प्रयोग होता है और अन्य सभी कर्ताओं के बाद डू नॉट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आजकल वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो देयर नाउ अ डेज। तुम तेज नहीं भाग सकते हो, यू डू नॉट रन फास्ट। वह अंग्रेजी नहीं समझती, शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। वह चाय नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक टी। अगला वाक्य प्रकार है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। वर्बल क्वेश्चन या यस नो टाइप क्वेश्चन की वाक्य संरचना डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। क्या वह रोज कॉलेज जाता है, डज ही गो टू कॉलेज डेली। WH क्वेश्चन की वाक्य संरचना पहले WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तुम इस बारे में क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसी वाक्य संरचना में सब्जेक्ट के बाद नॉट लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं रविवार को नहीं तैरता हूं, डू आई नॉट स्विम ऑन संडे। क्या वह तुम्हें फोन नहीं करता है, डज ही नॉट कॉल यू। फुटबॉल कौन नहीं खेलते हैं, हु डू नॉट प्ले द फुटबॉल। तुमको कौन नहीं पढ़ाता है, हु डू नॉट टीच यू।